तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर से, क्योंकि बिटकॉइन इस टाइम पे यहाँ पे पंप कर रहा है और पंप करने का रीज़न एकदम क्लियर है। बहुत बढ़िया रीज़न है और ये होना ही था, क्योंकि सीपीआई डेटा अभी अभी जो है रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, कितना आया है वो भी डिस्कस करेंगे। और बिटकॉइन के पंप से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि सीपीआई डेटा फिर से जो है यहाँ पे हमको कम देखने को मिला है। जी हाँ, $29,900 बिटकॉइन डंप हुआ ही नहीं। $29,900 पे तो बिटकॉइन चल ही रहा था, लेकिन जो सीपीआई डेटा अभी अभी रिलीज़ हुआ है 5.2% एक्सपेक्टेशन था, लेकिन आया है कितना, 5%। जी हाँ, फिर से कम आया है और ये बहुत रिलीफ दिया यहाँ पे। सीपीआई डेटा ने बहुत सरप्राइज़ किया है और यही एक रीज़न आप देख रहे हो, सीधा बिटकॉइन पहुँच चुका है 30,400 के लेवल पे। 30,500 के लेवल पे ऑलरेडी बिटकॉइन ने 30,500 को हिट किया हुआ है। ठीक है, और जैसा हम डिस्कस कर रहे थे 32,000 का जो लेवल है अब बिटकॉइन आपको दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है? क्योंकि सीपीआई डेटा अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा कम आया, 5% आया। और 5% हो सकता है इमीडिएट आपको 32,000 ना देखने को मिले, हो सकता है आज नाइट तक, कल तक, परसों तक, लेकिन 32,000 आप बिटकॉइन दिखा ज़रूर सकता है, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है बिटकॉइन के नीचे जाने का। ठीक है, 32,000 के बाद करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है, वो भी एक पार्ट हमको देखने को मिलेगा। लेकिन सीपीआई डेटा तो अच्छा आ गया, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिएगा रात का एफओएमसी के मिनट का। तो मुझे लगता है एफओएमसी के मिनट भी अब यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकते बिटकॉइन के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर। क्यों? क्योंकि भैया डेटा सीपीआई डेटा जो है वो कम आया है, 5% आया। और आप देख रहे हो बैक टू बैक जो है ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बिटकॉइन की इस टाइम पे हमको देखने को मिल रही हैं। अब इतना बड़ा रिलीफ मिला है, 6% से सीधा 5% आ गया, तो डेफिनेटली 32 क्या 33 भी बिटकॉइन आपको हिट करता हुआ जल्दी दिख सकता है। तो तैयार रहिए बिटकॉइन के बड़े पंप के लिए। ठीक है, तो जब जब सीपीआई डेटा आता है, एफओएमसी का रिजल्ट आता है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट मिलते हैं। सबसे पहले 6 बजते ही यहाँ पे सीपीआई डेटा हमने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और वो आया है 5%, पिछले महीने आया था 6%। 6 से सीधा 5 आना एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और ये रिलीफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन के लिए बड़ा अच्छा सिग्नल है ना। तो 6 से 5% पे आ गए और जैसा एक्सपेक्टेशन था हमारा वैसा ही हुआ है मार्केट के अंदर। छठे मंथ का भी जो 6 मंथ का जो सीपीआई डेटा है वो और भी कम आया है। दिस इज़ द गुड सिग्नल फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कोई अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं ट्विटर के ऊपर। ट्विटर के ऊपर आपको 3 सबसे बड़ी जो है ट्रेंड आपको होते हुए दिखेंगे। सबसे पहले यूएस सीपीआई जो अभी आ चुका है 5%, उसके बाद एफओएमसी जो मिनट्स आने वाले नाइट को, और उसके अलावा उसके बाद है फ्लोकी सीईओ। आज के टाइम में ये कॉइन जो है बहुत ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड करने का रीज़न क्या है? ट्रेंड करने का रीज़न एकदम क्लियर है, प्राइस गेन होता हुआ हमको दिखा है फ्लोकी सीईओ का। यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ठीक है, फ्लोकी सीईओ का प्राइस बहुत अच्छा बढ़ा है। अगर आप देखो नियरली 500% ये पिछले 7 दिन के अंदर बढ़ चुका है, 7 डेज में। अगर आप देखोगे फ्लॉकी सीईओ के साथ साथ एक कॉइन और है डॉज सीईओ। जब से एलन मस्क ने सीईओ बनाया था, आपको पता है, पोस्ट भी शेयर किया, फ्लॉकी सीईओ को पर लग गए, मीन्स पंख लग गए और 500% इसका प्राइस बढ़ा है। यही रीज़न है, बहुत अच्छा ट्रेंड भी कर रहा है। और डॉज सीईओ की बात कर लूँ, रैंक 3000 से भी ऊपर है इसकी, 2500 से ऊपर रैंक है। और इसने 1600%, 1700% के करीब है इसने पंप किया है डॉज सीईओ ने। ठीक है, तो यही रीज़न है जो फ्लॉकी सीईओ इस टाइम पे हमको ट्रेंड होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट अपडेट है बहुत बड़ी अपडेट। सीजी प्रेडिक्ट क्रिप्टो फंड्स मूविंग टू हांगकांग। जो क्रिप्टो फंड्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ये प्रेडिक्ट किया है। और हांगकांग एक क्रिप्टो हब बनने जा रहा है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लो, क्रिप्टो का एक हब बनने जा रहा है। Binance CEO Changpeng Zhao has predicted that Hong Kong will become a significant destination for crypto funds as the city offer a favorable regulatory environment। है ना, एक अच्छा रेगुलेटरी जो एनवायरनमेंट है वो ज़रूर चाहिए क्रिप्टो के लिए।
और सॉलिड फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए, इसके साथ साथ कनेक्शन बिटवीन चाइना एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये रीजंस हैं। और अगर आप देखो चेंग जो सीजी बाइनेंस है उनका एक ट्वीट यहाँ पे अगर आप देखोगे, एच के बैंक्स, हांगकॉन्ग के जो बैंक्स है वो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट टू सपोर्ट क्रिप्टो। हांगकॉन्ग के बैंक्स क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं। वी विल सी मोर फंड्स मूविंग देयर। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जस्टिन सन जो ट्रॉन के फाउंडर हैं वो भी हांगकॉन्ग पहुंच चुके हैं। तो यूएसडीटी अलोन इन $80 बिलियन मार्केट कैप, मोर स्टेबल कॉइन्स टू कम। तो कहने का मतलब यही है कि जो फंड्स है वो जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ, हांगकॉन्ग। और हांगकॉन्ग के बैंक भी क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक हब बनने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब कुछ प्रेडिक्ट किया है और ये सब कुछ हो रहा है ना, हांगकॉन्ग में। नेक्स्ट बात करेंगे एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इथीरियम शंघाई हार्ड फोक। जी हाँ, इथीरियम का अपग्रेड होने वाला है। ऑलरेडी हम मार्च से लेके अब अप्रैल का डेट यहाँ पे फाइनल हुआ है 12 अप्रैल का। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि बिटकॉइन के लिए तो सिग्नल मिल गया, 5% आया है डेटा। बिटकॉइन डेफिनेटली आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो क्या इथीरियम के प्राइस भी सर्ज होंगे? और अगर बिटकॉइन जाता है तो $2000 का जो लेवल है, क्या इथीरियम हमको दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? क्योंकि अपग्रेड भी है, शंघाई अपग्रेड। और क्या इथीरियम के प्राइस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये देखना आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात करेंगे लिक्विडेशंस को लेके। मार्केट के अंदर लिक्विडेशन भी हो रहे हैं और बिटकॉइन लिक्विडेट भी कर रहा है। टोटल क्रिप्टो लिक्विडेशन क्लोज टू $100 मिलियन वाइल बीटीसी डिप्स। बिटकॉइन का छोटा सा पंप डंप भी ना लिक्विडेशंस करता है बड़े लेवल के, है ना। और इन दिनों तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशंस हो रहे हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा लिक्विडेट कर रहा है और लिक्विडेट करके ही अपने जो है मूव आगे बढ़ा रहा है। तो बिटकॉइन डिप बिलो $30,000 मार्क एज अ टोटल क्रिप्टो लिक्विडेशन रीच्ड ऑलमोस्ट $98 मिलियन इन द पास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटे में $29,800 के बिटकॉइन ने लो दिखाए थे हमको, ठीक है। तो उसकी वजह से इतना सा डिप, आप देखो इसकी वजह से इतने बड़े लिक्विडेशंस हुए। और ये एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के, रिसर्च करके, एनालाइज करके और अपनी लेवरेज को थोड़ा मेंटेन कीजिए। आपको लिक्विडेट नहीं होना है किसी भी कीमत पे, लिक्विडेट होना ही नहीं है। भले ही आप प्रॉफिट थोड़ा कम अर्न कर लो, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए मार्केट के अंदर। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बाइनेंस यूएस की तरफ से, एक बहुत बड़ा अपडेट है और 2 कॉइन्स की डी लिस्टिंग का अपडेट है। अगर आप देखोगे बाइनेंस यूएस, अगर आप देखो बेस्ड ऑन आवर रीसेंट रिव्यू, स्पेल टोकन एंड ट्रॉन TRX विल बी डी लिस्टेड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑन अप्रैल 18। जी हाँ, 18 अप्रैल को बाइनेंस यूएस यहाँ पे डीलिस्ट करने वाला है स्पेल टोकन को और उसके साथ साथ ट्रॉन के इकोसिस्टम का टोकन TRX, जो कि अपने आप में एक बड़ा इकोसिस्टम है, उसको भी यहाँ पे बाइनेंस यूएस अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट करने वाला है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। स्पेल का तो चलो ठीक है, अगर कोई कॉइन की टीम या कुछ भी होता है तो प्लेटफॉर्म डीलिस्ट करते हैं कॉइन को, लेकिन TRX की जहाँ तक बात है, टॉप 20 का कॉइन है और एक बड़ा इकोसिस्टम, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक स्टेबल कॉइन बना हुआ है TRX। लेकिन फाइनली बाइनेंस यूएस ने अब डिसीजन ले लिया इसको डीलिस्ट करने का और 2 ये टोकन डीलिस्ट होने वाले हैं 18 अप्रैल को। लास्ट एंड फाइनल वेल है ब्लू वेल 0088 को लेके। जस्ट बॉट 23 लाख सिन कॉइन, फिर से सिनैप्स को खरीदा है और पिछले 4-5 दिनों से वेल खरीद रही हैं सिन। $1.8 मिलियन की वैल्यू है, तो फिर से 23 लाख सिन अपने बैग में ऐड कर लिए इस वेल ने। आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।